स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और खास पेशकश यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस पर बाइडेन बनेंगे बिग बॉस। जी हां, जो बढ़त है वो बाइडेन के पास है। ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं धांधली हुई है, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पूरी अपडेट आपको बताएंगे, क्या कुछ चल रहा है, वोटों की गिनती कहां तक है, क्या अपडेट्स है, ट्रंप ने क्या कहा, जॉ बाइडेन ने क्या कहा, किसको कितने वोट मिले, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि जो स्विंग स्टेट्स जीतेगा वही व्हाइट हाउस पहुंचेगा। आसान भाषा में समझे तो स्विंग स्टेट्स यानी वो राज्य जहां के वोटर्स दोनों पार्टी यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिक में से किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं। यानी ये राज्य किसी पार्टी के गढ़ नहीं होते जैसे कि दूसरे राज्यों के साथ होता है। फ्लोरिडा ऐसा ही राज्य है यानी स्विंग स्टेट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा जीत चुके हैं। बीते 100 साल का इतिहास है। जो भी उम्मीदवार फ्लोरिडा पर कब्जा कर लेता है उसी के हाथ अमेरिका की सत्ता की चाबी होती है। You know why he's angry? Because he's losing. That's why he's angry. No, it's very agitated. All those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी के लिए जंग। The Biden family's business partner revealed shocking, disturbing, and explosive information about Joe Biden's corrupt. आखिरी दौर में पहुंची व्हाइट हाउस की रेस। ट्रंप की होगी ताजपोशी या बाइडेन मारेंगे बाजी। स्विंग स्टेट्स के वोटर्स के दिल में क्या है? इस बार किस पर होगा फ्लोरिडा मेहरबान? क्या इस बार भी उलट जाएंगे इलेक्शन सर्वे? क्या ट्रंप दोबारा बनेंगे अमेरिका के बिग बॉस? Moments ago, we learned about the other reason Joe Biden has been hiding in his basement. In a national television interview, you want me to tell you the rest? क्या बाइडेन संभालेंगे अमेरिका की कमान? To beat the virus, we first got to beat Donald Trump. अमेरिकी चुनाव पर सबसे विश्वसनीय कवरेज। अमेरिका का सुपर बॉस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अमेरिका में जॉ बाइडेन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉ बाइडेन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। बाइडेन को 264 वोट मिले हैं, ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। नेवादा में ट्रंप से आगे निकले हैं बाइडेन। सिर्फ 6 वोट मिलते ही जीत जाएंगे बाइडेन, यानी जो एक मैजिकल फिगर है 270 की, उससे महज 6 वोट पीछे हैं जॉ बाइडेन। 6 वोट मिलते ही जीत जाएंगे बाइडेन और विश्व के सबसे पावरफुल आदमी बन जाएंगे राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट। अमेरिका में इस समय कैसे हालात हैं? काउंटिंग चल रही है, 6 वोट दूर है, इलेक्टोरल वोट दूर है जॉ बाइडेन। लेकिन अमेरिका के इस वक्त सड़कों की, मार्केट्स की क्या तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस पर बवाल चल रहा है, वॉशिंगटन में हंगामा चल रहा है, न्यूयॉर्क में हिंसा है, बाइडेन पर बवाल चल रहा है। जी हाँ, ये आपको लगातार तस्वीरें हम अमेरिका की दिखा रहे हैं कि अमेरिका में आखिर इस वक्त क्या हो रहा है। ये चुनाव अमेरिका का पहला ऐसा चुनाव है जो आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड अमेरिका वाला चुनाव नहीं है। हर चीज पर विरोध है। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ट्रंप होंगे या फिर जो बाइडेन, लेकिन कई मायनों में चुनाव भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि बीते कुछ साल में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हुए हैं, उससे सवाल खड़ा होता है कि अगले राष्ट्रपति कौन बनेगा और उससे भारत अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा।
दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का अगला बॉस कौन बनेगा, इसके नतीजे आने में फिलहाल वक्त है। पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की नजरें भी अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और अमेरिका के बीच इकोनॉमी और डिफेंस रिश्ते, जो काफी हद तक दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के रिश्तों पर टिकी हुई होती है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 2013 के $60 बिलियन से बढ़कर 2019 के $90 बिलियन तक पहुंच गया है। एफडीआई की बात करें तो भारत में अमेरिका का निवेश करीब 44.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका में भारत का निवेश और है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका भारत का अहम सहयोगी बनकर उभरा है। 2018 के द्विपक्षीय समझौते के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का आयात शुरू कर दिया है। अभी भारत करीब $6.7 बिलियन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अमेरिका से खरीद रहा है, जहां दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ता जा रहा है। इन सबसे इतर दोनों देश के बीच डिफेंस सेक्टर में भी कई अहम डील हुई है। हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद आए थे तो उस वक्त दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में कई अहम समझौते हुए हैं। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब का रक्षा समझौता हुआ है। रक्षा समझौता के तहत अमेरिका से $2.6 अरब में 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा $80 करोड़ में 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील हुई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और चीन जैसे अहम मुद्दे पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ खड़े रहे हैं। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका में किसी के भी चुने जाने से भारत अमेरिका के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके ये ट्रंप के शासनकाल में भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते बने हैं उसे दरकिरार नहीं किया जा सकता है। शिवांगी बख्शी, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पूरे वर्ल्ड की नजर है कि आखिर यूएस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, लेकिन खास तौर पर भारत की भी नजर है, क्योंकि जिस आप कह सकते हैं स्थिति में भारत है, एक तरफ चाइना के साथ फ्रंट है, एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत डील कर रहा है, इकोनॉमी की भी बात हो रही है। तो ऐसे में ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री हमने देखी, दोनों में एक दोस्ताना संबंध हमने देखा और समय समय पर नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री को कई जगहों पर ट्रंप ने उनका साथ दिया, उनको एंडोर्स किया और चीन और पाकिस्तान को हमेशा कड़ा संदेश दिया। बात अमेरिकी चुनाव की, बीते तमाम चुनाव में इस बार अमेरिकी इलेक्शन के मुद्दे बेहद अलग थे। इस बार ना तो आतंकवाद पर बात हुई और ना ही वर्किंग वीजा का कोई भी मुद्दा उठा। दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर ही किसी तरीके की डिबेट नहीं हुई। इस बार सिर्फ और सिर्फ बात हुई तो कोविड की, गरीबी की, भ्रष्टाचार की, जलवायु पर परिवर्तन की और नस्लीय हिंसा पर। इन सभी मुद्दों ने डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाई। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार अमेरिकी चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द हुआ और वोटिंग पर कौन से मुद्दे हावी रहे। We're going to have an even bigger evening and an even better evening on November 3rd. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। 3 नवंबर के मतदान के बाद ये पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में किस पार्टी की सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इनमें से भले ही कोई राष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में चुनाव का होना, चीन, कोरोना, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का चुनाव में हावी होना। इनके अलावा अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। I don't sound like a politician because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason, because we're doing a job
In the history of our country, in the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do with regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बिडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका इस समय काफ़ी पोलराइज्ड सोसाइटी नज़र आती है। राजनीतिक रूप से अमेरिका में ज़बरदस्त पोलराइजेशन है, एक तनाव की स्थिति भी देखी जा रही है। चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने चीन को लेकर राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार ट्रंप और जो बिडेन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है और इसके लिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो चुनावी रैलियों में कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वायरस की उत्पत्ति चीनी लैब में हुई है, यहीं से ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैला है। वो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी वाले रवैये पर भी सख्त संदेश दे चुके हैं। उनके प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके सभी दावों को अवैध करार दिया। ट्रंप सरकार भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से भी खफा है। उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो भारत के साथ है। हाल में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन की आक्रामक नीतियों से मिलकर लड़ाई की जाएगी। कि देखिए, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जो सफलता मिली थी उसमें अमेरिका के साइलेंट वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान था। अमेरिका के ऐसे साइलेंट वोटर्स जो कि पोलिंग एजेंसीज को जिन्होंने अपना मत नहीं बताया था, लेकिन वो उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उससे वो क्षुब्ध थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीतियां थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट को लेकर के और कोल माइनर्स को और जो फॉरगॉटन मैन जिसकी संज्ञा प्रेसिडेंट ट्रंप देते रहे हैं, उन फॉरगॉटन लोगों के वोटों की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पिछली बार का चुनाव जीत पाए थे। हालांकि कुछ मसलों पर ट्रंप का रुख भारतीयों के हित के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा। भारतीयों में लोकप्रिय H-1B वीजा पर उनकी सख्ती है। उन्होंने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर इस वीजा नियम को कड़ा कर दिया है। वैसे बीते दिनों एयर पोल्यूशन को लेकर भी ट्रंप भारत को घेर चुके हैं। अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है और इन देशों को इसकी फिक्र नहीं। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 बड़े मुद्दे छाए रहे हैं और इन मुद्दों पर हुई बहस काफी हद तक अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले। पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और पांचवा मुद्दा नस्लीय हिंसा। दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में कोरोना वायरस बड़ा मुद्दा बना है। नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम मानी जा रही है। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने बेरोजगारी के लाभ के लिए आवेदन किया है। ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये मसले निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नतीजों पर सबकी निगाहें हैं और आज तस्वीर साफ भी हो सकती है, लेकिन इसे तयशुदा नहीं मान सकते। ट्रंप को 80% पोल्स में हारा या पिछड़ता दिखाया जा रहा था। 2016 में भी कमोवेश यही स्थिति थी कि लोग कह रहे थे ट्रंप हार जाएगा, पोल्स कह रहे थे कि ट्रंप हार जाएगा, लेकिन ट्रंप चुनाव जीते। इस वक्त सबकी निगाहें 6 अहम स्टेट्स पर टिकी हुई हैं, मसलन फ्लोरिडा, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में। इन राज्यों में वोटर्स ही तय करेंगे कि आने वाले समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे। You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे के इस बार सच होने वाले हैं।
यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. एक बेहतरीन चुनाव हमने देखा। लगातार जॉय बिडेन और ट्रंप एक दूसरे की आलोचना करते हुए थे। एक अच्छा चुनाव देखा कोविड के दौरान। हालांकि बीच में आपने देखा था कि ट्रंप किस तरीके से कोविड पॉजिटिव हो गए थे, हॉस्पिटल गए थे उसके बाद, लेकिन 3 दिन के अंदर वापस आए और उन्होंने प्रचार की कमान संभाली। जितना खराब प्रदर्शन की उम्मीद लोग कर रहे थे और जिस तरीके के प्रेडिक्शंस थे, उतना खराब प्रदर्शन अब तक ट्रंप का नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी सच है कि जॉय बिडेन ट्रंप से काफी आगे और उम्मीद यही है कि आज जो रिजल्ट्स है वो आ सकता है।